हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है इंग्लिश की पूर्वी की बुक है जिसकी हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 1 में जो आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो मिलेगी। तो जहाँ भी आपकी इंग्लिश की वीडियो है उसमें सारी इंग्लिश की वीडियोस हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जैसे देख सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियोस यूनिट 1 की मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुकी हूँ। तो आपकी जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एलिफेंट पर था। ठीक है, ये अनलाइकली फ्रेंड्स के ऊपर था। तो अब ये यूनिट 2 जो फ्रेंडशिप की है उसकी हम चैप्टर 2 करेंगे, वो है फ्रेंडशिप फॉर एवर, ए फ्रेंडशिप प्रेयर। ठीक है, ये हम चैप्टर कर रहे हैं अब। तो इसमें दिया हुआ है कि लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सबसे पहले जो हमें पढ़ने से पहले हम चैप्टर को जो है कुछ एक्टिविटी दी है उसको करेंगे। तो यहाँ दिया है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें जो ये सेंटेंस पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस पढ़ने हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सेंटेंस पढ़ने हैं, दिए हुए हैं। आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो। मैं ये विश कर रहा हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है ना, वो कल टिफिन में जो इडली लेकर आए। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। हम आशा करते हैं कि मेरे फ्रेंड और मैं जो है वो जो है कल की रेस जीत जाए। मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। मेरा जो है फ्रेंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब ये 3 सेंटेंस दिए, तो इसके ऊपर क्या बात लिखी है कि विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस, ये जो ए से लेकर सी तक हमें जो 3 सेंटेंसेस दी गए हैं, इज क्लोजेस्ट टू पेयर। इसमें से कौन सा जो है सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है प्रेयर के, मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा लग रहा है जिसमें प्रेयर की जा रही है। तो आपको पता है कि ये वाला सेंटेंस जो है वो उसमें लग रहा है कि प्रेयर हो रही है, कि मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, कि वो प्रे कर रहा है कि मेरा जो फ्रेंड है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसमें तो हम विश मांग रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम कोई होप कर रहे हैं। तो प्रे जो कर रहे हैं हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं। इसके बाद एक्सप्लेन भी करना था हमारे टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के लिए जो है क्या प्रे करते हैं। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट एंड देन राइट इट डाउन। सबसे पहले आप इसको बोलेंगे और फिर इसके बाद जो है इसे लिखेंगे। तो जो ये जो हमने लिखा है यही हम बोलेंगे कि आई वुड प्रे दैट, मैं प्रे करता हूँ कि माई फ्रेंड स्टेज हैप्पी, वो हैप्पी रहे, हेल्दी रहे ऑलवेज। ठीक है, हमेशा ही हेल्दी रहे, तो मैं ये विश करूंगा। ठीक है, अब चलिए आगे जो है ये प्रेयर दी है, यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में दिया है। अब इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो लेट अस रीड। ये जो है हमें पोयम किसने लिखी है, ये है जिल वॉल्फ ने जो है ये पोयम लिखी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। ठीक है, ये जो मेरी फ्रेंडशिप है ना, वो हमेशा ही मेरे लिए जो क्या थी, एक इम्पॉर्टेंट थिंग थी। मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज है, फ्रेंडशिप जो है मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब ये है, विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने जो है स्पेशल फ्रेंड्स के साथ, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो मैं है लक्की फील करता हूँ। ब्लेस्ड मान ले लक्की फील करता हूँ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। इसलिए मैं जो है ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें अपना बेस्ट दूँ। ठीक है, I want to do much more than share the hopes and plans of their who care। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए करना चाहता हूँ, ताकि उनके जो होप्स और प्लान्स है ना वो पूरे हो सके। ठीक है, तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कहने का मतलब ये है। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। I'll ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड। मैं उनके लिए वो सब कुछ करूंगा ताकि उनकी जो विशेष है वो पूरी हो जाए। ठीक है, मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगी, करूंगी या करूंगा। ठीक है, तो मैं वो सब कुछ करने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी विशेष पूरी हो जाए। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी। मैं हमेशा जो है अपने दिल से उनके लिए काम करूंगा। ठीक है, मैं जो भी काम करूंगा ना उनके लिए, या जो भी मैं उनके लिए सोचूंगा या सोचूंगी, मैं उनके लिए जो भी मैं सोचूंगी ना वो दिल से सोचूंगी। ठीक है, उनके लिए। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफेयर बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। मैं जो है उनके साथ कोई भी जजमेंट नहीं करूंगा। मतलब वो जैसे है ना, मैं उनसे वैसे ही लव करूंगा, उनसे वैसे ही प्यार करूंगा। अगर वो गरीब है तो मैं उनकी इस गरीबी पर नहीं जाऊंगा। मतलब वो अगर गरीब है तो मैं उनसे प्यार करना छोड़ दूंगा, नहीं। मैं उनके साथ जजमेंट नहीं करूंगा, क्या करूंगी, वो जैसे हैं मैं उनसे वैसे ही प्यार करूंगी।
अब चलिए क्वेश्चंस दिए हैं, इन्हें कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस, रीड द पोएम साइलेंटली। आप रीड करेंगे पोएम को साइलेंटली। एज यू रीड, जैसे आप रीड कर लेंगे तो अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद। आपको उस पार्ट पर जो है पोएम के अंडरलाइन करना है जिससे आप जो है एग्री हैं, जिस बात से आप एग्री हैं। Now share the details of your underlined parts of the poem in group and explain why do you like those lines। आपको फिर क्या करना है, उस अंडरलाइन जो आपने सेंटेंस किया है उसको आपको क्या करना है, शेयर करना है अपने ग्रुप में। ठीक है, अपने ग्रुप में उसको क्या करना है, आपको शेयर करना है। एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दोज लाइन्स, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि आप ये लाइन्स को क्यों पसंद करते हैं। आगे दिया है कि विच लाइन वॉज अंडरलाइंड बाय मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप। जो है कौन सी लाइन जो है सब बहुत सारे लोगों ने जो है पसंद की है। शेयर इट विद योर टीचर, और इसे अपने जो है टीचर से आपको शेयर करना है। तो मुझे तो इस चैप्टर में ना ये वाली लाइन बहुत पसंद आई है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अ फेयर बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। कि वो चाहे जैसी भी कंडीशन में हो, जैसे भी हो, मैं उनसे वैसे ही प्यार करूंगी। तो ये लाइन जो है मुझे बहुत पसंद आई है, तो आपको इसे भी अपने फ्रेंड से जो है ग्रुप में डिस्कस करना है। आगे दिया है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोयम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको क्या करना है, इनमें जो आपको दो दो वर्ड दिए हैं, देखिए प्रेयर फॉर, स्पीक ऑन, जो भी वर्ड जो आपको सही लग रहा है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ लेते हैं। पहला तो मैंने कर दिया है, दूसरा हम देखेंगे क्या है उसका आंसर। तो फर्स्ट दिया है कि द पोइट सेज ए प्रेयर फॉर स्पीक ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। जो है पोइट वो क्या कर रहा है, वो स्पीच दे रहा है क्या फ्रेंडशिप पर या फ्रेंड्स पर? नहीं, वो क्या कर रहा था, प्रेयर कर रहा था। ठीक है। शी she wants that friendship should always be an important part of her complete life या स्कूल डेज। वो चाहता है कि जो फ्रेंडशिप है ना वो हमेशा ही क्या रहे, मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहे। कौन सी लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में या स्कूल डेज में ही रहे केवल? तो कंप्लीट लाइफ में चाहता था वो कि मेरी कंप्लीट लाइफ में फ्रेंडशिप जो है इम्पोर्टेंट रहे। शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक हर फील, वो कहती है कि मेरी जो फ्रेंडशिप है वो मुझे फील कराती है क्या, ब्रे या स्पेशल? तो मुझे स्पेशल फील करवाती है ना, इस चैप्टर में यही था। शी विशेज टू डू द बेस्ट शी कैन, वो विश करती है कि मैं उसके उनके लिए जो है बेस्ट करूंगी, फॉर हर फ्रेंड्स के लिए। शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर या लिसन टू, वो इसके लिए क्या करेगी, वो इसके लिए जो है इसके लिए क्लैप करेगी या फिर लिसन टू द विशेस ऑफ हर फ्रेंड्स, या उन अपने फ्रेंड्स की जो है विशेस को सुनेगी। तो लिसन करेगी है ना, सुनेगी अपने फ्रेंड्स की विशेस को। एज ए गुड फ्रेंड, एक गुड फ्रेंड होने के नाते जो है शी प्रेज, वो प्रेज करती है या इमेजिन करेगी कि दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड विशेस कम ट्रू, ताकि जो है मेरे फ्रेंड्स की जो है विशेस वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इमेजिन तो नहीं करेगी, वो प्रे करेगी। ठीक है। आगे, शी वॉन्ट्स हर हर्ट माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ए ट्रू फ्रेंड इज, वो कैसे सोचती है अपने फ्रेंड्स के लिए, हर्ट से या माइंड से? तो वो हर्ट से सोचती है। शी प्रेज दैट शी loves her friends as they are when they are happy, वो अपने फ्रेंड्स को प्यार करेगी कैसे, जैसे वो है वैसे ही, या फिर वो खुश रहेंगे जब करेगी? तो जैसे है वो वैसे ही उन्हें प्यार करेगी। शी टेल्स अस दैट ए ट्रू करेक्ट फ्रेंड एक्सेप्ट्स देयर फ्रेंड फॉर ऑल देयर क्वालिटीज। तो एक ट्रू फ्रेंड ही होता है जो अपने फ्रेंड्स की जो है क्वालिटी को समझ पाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन हमें सेकंड दिया है कि आंसर इन वन वर्ड, हमें वन वर्ड में आंसर देना है कि तो पहला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। स्पेशल फ्रेंड्स के लिए वो कैसा फील करता था, उनके साथ ब्लेस्ड फील करता था। व्हाट डज द पोइट यूज टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, वो जो है उन रियलाइज जब करता था तो उनके लिए किस तरीके से सोचता था, तो वो हार्ट से सोचता था। ठीक है, हार्ट आएगा इसका आंसर। थर्ड है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोयम, पोयम की जो लाइन है इन्हें में पढ़ना है और फिर आंसर देने नीचे के क्वेश्चंस के। तो आई वांट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर,
ये लाइन हम पढ़ चुके हैं। आई ट्राई ऑल दैट ए फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। तो नीचे की कर लेते हैं हम। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज। ये लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन जो है हमें क्या बताती है कि स्पीकर क्या है। सुटेबल ऑप्शन हमें बताने हैं। और ये लाइन हमें क्या बताती है कि स्पीकर क्या है, क्लेवर है, केयरिंग है, क्यूरियस है या काम है। तो वो क्या है, केयरिंग है उनके लिए। हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू ट्राइंग हार्ड बाय वर्किंग ए लॉट। तो वो ट्राइंग हार्ड कर रहा था, है ना। हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के लिए वो क्या कर रहा था, बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद ए सुटेबल वर्ड। आपको सुटेबल वर्ड भरना है इसमें। माई फ्रेंड्स विल फील हैप्पी आ जाएगा इफ देयर विशेस कम ट्रू। अगर उनकी विशेस, तो वो उसको कैसा महसूस होगा, खुशी महसूस करेगा जब उनकी विशेष जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। आगे यहाँ पे दिया है पेज नंबर जो है आपका 55 है, इस पे दिया है कि ये पैराग्राफ दिया है फिर से। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन डू। मैं हार्ट से सोचूंगा, है ना, अपने फ्रेंड्स के लिए। एंड मेक नो जजमेंट फॉर अफेयर बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। ठीक है। मैं किसी भी कंडीशन में अगर होंगे तो मैं उनसे उनके साथ जजमेंट नहीं करूंगा, उनसे उसी कंडीशन में उसी तरीके से प्यार करूंगा। इस पर कुछ लाइनें दी गई, इनका आंसर बताने हमें। द स्पीकर sees दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप को समझने के लिए फीलिंग्स जो है इम्पॉर्टेंट है। विच लाइन टेल अस दिस। ये इनमें से कौन सी लाइन ये बात बताती है, तो इसमें से कौन सी लाइन बताती है, ये वाली लाइन। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी। ये लाइन बताती है फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, जिसका आंसर मैंने यहाँ भी लिख रखा है। ठीक है। दूसरा दिया है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। नीचे हमें कंप्लीट करना है सेंटेंस को। इसमें से जो वर्ड जो हमारा सही है, दीज लाइन टेल अस दैट द स्पीकर इज। स्पीकर क्या था, थॉटफुल था, है ना, वो सोचता था। फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड में फिल करना है हमें। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी, यहाँ पे आ जाएगा जजमेंट। शी केयर्स फॉर दैट जस्ट एज दे आर। अब ये क्वेश्चंस हमें दिए, इन क्वेश्चन के आंसर वैसे तो मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं, बट मैं आपको अलग से लिख के जो है प्रोवाइड करूँगी। ठीक है। यहाँ पर ये जो 4, 5, 6, 7, 8, 7 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर हम कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ये पेज नंबर 55 का यूनिट 2 है। ठीक है। और क्लास 6 की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया था, गिव वन रीजन वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज ए प्रेयर। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पोएम जो है एक प्रेयर है। इस पोएम में एक प्रेयर है। शी इज मेकिंग विशेस फॉर हर फ्रेंड, क्योंकि वो विश कर रहा है अपने फ्रेंड्स के लिए। तो ए प्रैक्टिस वी एंगेज इन ड्यूरिंग प्रेयर, इसलिए वो क्या है, ये पोएम है क्या है, एक प्रेयर की तरह है। वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड। स्पीकर जो है ज्यादा क्यों सोचता है अपने फ्रेंड्स के लिए, क्यों सोचना चाहता है। तो शी वॉन्टेड टू मोर फॉर हर फ्रेंड्स सो दैट, ताकि देयर विशेष माइट, ताकि उनकी विशेष क्या हो जाए, पूरी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि डू यू थिंक दैट द स्पीकर नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स की जो है विशेष के बारे में जानता था। तो हाउ कैन वी से शो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो यस ही नोज अबाउट द विशेज ऑफ हर फ्रेंड। वो जानता था अपनी फ्रेंड्स के विशेष के बारे में। वी कैन से सो बिकॉज, इसलिए क्योंकि सी एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प मेक दोस्त, क्योंकि वो उनकी हेल्प करना चाहता था और वो चाहता था उनकी विशेष क्या हो जाए, पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप भी अपने फ्रेंड के लिए प्रेयर करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू विश फॉर, डिस्कस। आप क्या विश करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के लिए। तो यस आई डू प्रे फॉर माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के लिए जो है प्रे करना चाहता हूँ। आई विश फॉर देयर हैप्पीनेस, मैं उसकी है उनकी खुशी के लिए और गुड हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए जो है विश करता हूँ। तो हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं। तो हमारे जो है ये क्वेश्चंस हो गए हैं। तो आगे देखते हैं। लेट अस लर्न। ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है कि द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। ठीक है। पोइट कहता है कि मेरे जो स्पेशल फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ जो है लकी फील करता हूँ, ब्लेस्ड फील करता हूँ। सिलेक्ट द वर्ड्स आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। तो यहाँ पर जो ब्लेस्ड वर्ड है ना, उसके लिए कौन सा वर्ड जो है इनमें से सही है। ठीक है, सेम मीनिंग है इसका। तो एक तो ग्रेटफुल जो है इसका सेम मीनिंग है ब्लेस्ड का सेम मीनिंग क्या है, एक तो ग्रेटफुल है और दूसरा है थैंकफुल। अब आगे देखते हैं, हमें सेम मीनिंग बताना था, इसमें से कौन सा है।
अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि गुड फ्रेंड्स हैव ए लॉट ऑफ क्वालिटीज। गुड फ्रेंड के अंदर जो है कई सारी क्वालिटी होती है, तो इसमें से हमें ये लिस्ट करना है। तो पहले तो वो लॉयल होते हैं, दूसरा ये है हेल्पफुल, ठीक है, हमें कंप्लीट करना है इसको। काइंड भी होते हैं हमारे फ्रेंड्स, केयरिंग होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, ये उनकी क्वालिटी है। अभी जो हमने वर्ड्स फिल किए थे उनसे हमें जो है फिलिंग द ब्लैंक्स भी फिल करने हैं, तो ये ऊपर मैंने वर्ड्स लिख दिया, अभी हमने फिल करे थे। तो अब देखिए पहला दिया माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी, मेरे साथ जो है दयालु है हमेशा, इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक्स, ठीक है। दूसरा दिया माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, मेरे साथ शेयर करता है वो चीजें, शी इज वेरी लॉयल, क्योंकि वो लॉयल है, ठीक है। माई फ्रेंड्स इज हेल्पफुल बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी, मुझे हमेशा सपोर्ट करता है। माई फ्रेंड नेवर लाइज, सी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि वो क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। माई फ्रेंड एंड आई, मेरा फ्रेंड और मैं जो है बिलीव करते हैं इन केयरिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों ही केयरिंग करते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स, कोई भी 3 फ्रेंड्स के बारे में आपको थिंक करना है, यानी कि सोचना है। और उसके बाद क्या करना है, राइट 3 सेंटेंसेस, आपको उन पर जो है 3 सेंटेंसेस लिखने हैं 3 फ्रेंड्स के ऊपर, ठीक है। तो आपको बता दी कैसे लिखना है। तो देखिए जैसे आपकी कोई भी फ्रेंड होगी, जैसे मेरी फ्रेंड होगी नेहा, तो उस पर मैंने 3 लाइनें लिखेंगे। वी बोथ बिलीव इन काइंडनेस, हम दोनों ही काइंडनेस में बिलीव करते हैं। वी लव टू प्ले विद ईच अदर, हम एक दूसरे साथ खेलना पसंद करते हैं। वी शेयर अवर लंच, हम लंच शेयर करते हैं। अब दूसरा फ्रेंड है अभिनव हो गया, तो ऐसे ही आपको तीनों फ्रेंड्स के बारे में लिखना है। वी गो टू द स्कूल टुगेदर, हम एक साथ जाते हैं स्कूल। वी हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वी बोथ लव टू लर्न न्यू थिंग्स, हमें जो है नई चीजें सीखना पसंद है। आगे दिया है कि लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू ए टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में जो है आपको सुनना है। दैट 2 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग, जिस यहाँ पर जो है 2 फ्रेंड्स एक साथ अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एज यू लिसन आंसर द गिवन क्वेश्चंस टू वर्ड्स, आपको जो है 72 ट्रांसक्रिप्ट पर जाना है, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देने नीचे जो हमें दिए हैं, तो पहले चलो 72 ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये 72 पेज नंबर पे आपको ट्रांसक्रिप्ट दी गई है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स प्रेयर, है ना, उसके ऊपर ही है। तो हेलो, लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज अजय एंड धीरज एंजॉइंग डूइंग। आप जानते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज क्या है, और अजय और धीरज जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं। सम डेज दे लाइक प्लेइंग एट द स्विंग इन द पार्क, कुछ दिनों जो है उन दोनों को जो है क्या पसंद था, स्विंग करना पसंद है, ठीक है, पसंद कर रहे हैं दोनों ही स्विंग करना। अजय एंजॉय स्लाइड द मोस्ट, अजय को जो है स्लाइड बहुत पसंद है, और धीरज लाइक नेचर, और धीरज को जो है क्या पसंद है, नेचर पसंद है। सो बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाय पार्क, इसलिए दोनों ही जो है पास के पार्क में जो वॉक करने जाते हैं। लिसन टू बर्ड्स, बर्ड्स को सुनते हैं। एंड लुक एट द ट्रीज, और ट्रीज को देखते हैं। ऑन सैटरडेज बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड, और दोनों ही सैटरडे को क्या करते हैं, एक साथ साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, आस पड़ोस में अपने। वर्ड बोथ ट्रूली एंजॉय इज ईटिंग आइसक्रीम, दोनों को ही जो है क्या पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है साथ में। समटाइम्स दे ऑल्सो परचेज ए कॉमिक बुक, कुछ कुछ टाइम जो है वो दोनों परचेज करते हैं कॉमिक बुक को। और सिट ऑन ए पार्क बेंच, और पार्क के बेंच पर जो है वो बैठकर उसको पढ़ते हैं। एंड रीड टुगेदर, ठीक है। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, ये क्या है, एक ट्रूली बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही सच्चे मित्र हैं। तो आपने ही पढ़ लिया होगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड को यहाँ पे दिया है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें देखा है, व्हाट डू द 2 फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच, दोनों ने क्या खरीदा और पार्क बेंच पर उन्होंने क्या यूज किया, कॉमिक बुक को खरीदा था, ठीक है, दोनों ने। यू विल वंस लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा था 2 फ्रेंड्स की, इस चैप्टर में है ना, इस ट्रांसक्रिप्ट में। एज यू लिसन सर्कल द पिक्चर, अब हमें ये पिक्चर्स दी गई है, ठीक है, और हमें इन पिक्चर पर जो है सर्कल करना है कि जो जो एक्टिविटी उन्होंने की थी साथ में, उन पर सर्कल करना है हमें। तो फर्स्ट एक्टिविटी में यहाँ पर देख रहे हैं कि आप दोनों ही कॉमिक बुक लेकर बैठे हैं और बेंच पर बैठे हैं, तो इस पर हमें सर्कल करना है, तो ये सही बात है, ऐसा था इस स्टोरी में। अब यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर ये तो साइकिलिंग कर रहा है बट ये वॉकिंग कर रहा है, लेकिन स्टोरी में हमने पढ़ा था कि दोनों ही साइकिलिंग करते हैं, तो ये तो बात क्या है यहाँ पर गलत है।
अब ये थर्ड पिक्चर में हमें दिया है कि दोनों ही आइसक्रीम खा रहे हैं, दोनों को आइसक्रीम खाना पसंद था साथ में, तो इस पर हमें सर्कल करना है, हाँ पसंद था। दोनों को वॉक करना पसंद था, हाँ पसंद था। ठीक है, सर्कल करेंगे। अब दोनों ही कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं बट नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं ट्री के नीचे, तो ऐसा नहीं था, वो दोनों बेंच पर पढ़ रहे थे। यहाँ पर दोनों को साइकिलिंग करना पसंद था, तो ये बात भी सही है, तो इस पर हमने सर्कल कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि लेट अस स्पीक इन पेयर्स एट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करनी है किसी एक एक्ट पर। ठीक है, स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन है हमें उस पर बोलना है आपको। तो जैसे ए वॉक इन द पार्क, अगर आप पार्क में जा रहे हो तो आप किस तरीके की बातें करेंगे। यू कैन यूज द फॉलोइंग, ग्रेट ईच अदर, एक दूसरे को हम हाय हेलो बोलेंगे पहले अगर हम पार्क में हैं। आस्क इफ योर फ्रेंड विशेस टू गो विद यू टू द फ्रेंड, हम अपने फ्रेंड को कहेंगे विशेस टू गो विद यू टू द पार्क, वो उसके साथ जो है पार्क में जाए। इफ यस मेक प्लान अबाउट एक्टिविटी टू डू, अगर वो हाँ कर देता है तो हम उसके आगे की एक्टिविटी करेंगे, है ना। इफ अगर वो नो कह देता है तो आस्क व्हाट योर फ्रेंड वुड लाइक टू डू, तब हम अपने फ्रेंड से कहेंगे तो तुम कहाँ जाना चाहते हो। लिसन एंड शेयर व्हाट यू वुड आल्सो लाइक टू डू टुगेदर, और हम एक दूसरे के साथ क्या करना चाहते हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक दूसरे से। आगे दिया है कि टेल योर फ्रेंड दैट यू लाइक स्पेंडिंग टाइम एंड विद ईच अदर, और अपने फ्रेंड से कहेंगे कि उसको जो है हमारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, इस तरीके की डिस्कशन करेंगे अगर हम पार्क में गए हैं तो। आगे यहाँ पर दिया है कि शेयरिंग टिफिन एट स्कूल, अगर हम एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करें तो हम किस तरीके की बातचीत करेंगे। पहले एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, हाय हेलो बोलेंगे। टेल योर फ्रेंड्स व्हाट फूड आइटम्स, की उसके वो क्या फूड आइटम लेकर आए अपने फ्रेंड से बोलेंगे। यू हैव ब्रॉट इन योर टिफिन, आस्क देम व्हाट दे हैव ब्रॉट, और मैं क्या हम क्या लेकर आए हैं, यानी कि मैं क्या लेकर आया हूँ, तो वो भी हम इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेल देम यू विश टू शेयर टिफिन, फिर हम एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करेंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स हाउ इट मेक्स यू फील, और उससे हम पूछेंगे कि उसको लंच शेयर करना मेरे साथ कैसा लगा। एप्रिशिएट योर फ्रेंड्स फूड, आस्क व्हाट अदर फूड आइटम्स लाइक, हम उसके फ्रूट को अप्रिशिएट करेंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें इसके अलावा और क्या खाना पसंद है ना। ये सब बातें हम करेंगे। थैंक योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को हम जो है थैंक यू बोलेंगे। इसी तरह से आप और भी सिचुएशंस ले सकते हैं। आप कभी मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ आप किस तरीके की बातें करेंगे, तो इस तरह की कन्वर्सेशन को आप लिखेंगे। ठीक है, लेट अस राइट, यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड, फर्स्ट लिस्ट द आंसर फॉर व्हेन वेयर हाउ। आप जो है किस तरीके की फ्रेंडशिप जब स्टार्ट करेंगे तो आप किस तरीके की बातचीत करेंगे। पहले तो आप मतलब क्या क्या कैसे अपनी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी आप उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई थी, तो आपको उस बारे में लिखा। तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि कब कहाँ और कैसे हुई थी फ्रेंडशिप हमारी, है ना। देन यूज योर सेंटेंसेस टू राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, उस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है और उसका हमें एक टाइटल भी बनाना है जो भी अपने फ्रेंड के बारे में लिखेंगे। तो देखिए मैंने एक टाइटल बना लिया है माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंडशिप के ऊपर एक टाइटल बनाया है माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम लिखेंगे मैंने लिखा है, जैसे आप भी लिख सकते हैं। तो माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज पूजा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम पूजा है। आई मेट हर एट, हम कहाँ मिले थे, स्कूल में मिले थे 6th ग्रेड में। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, एवरीबडी लव्स हर, सभी उसको प्यार करते हैं। शी इज़ वेरी गुड एट हर स्टडी, अपनी स्टडी में भी अच्छी है। एंड हेल्प्स मी इन माई स्टडी, और मेरी स्टडी में भी मुझे हेल्प करती है। वी सिट स्टडी एंड प्ले टुगेदर एट स्कूल, हम साथ में बैठते हैं, पढ़ते हैं और खेलते हैं। पूजा एंड आई लिव क्लोज टू ईच अदर, हम दोनों का घर जो है पास में है। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम में हम क्या करते हैं, वी ईट एंड शेयर अवर लंच, हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ लंच को। ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पर, शी गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट, मुझे वंडरफुल गिफ्ट, और फिर मैंने भी उसको गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पर। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप के ऊपर लाइनें। आगे दिया है कि लेट अस एक्सप्लोर, देयर आर मैनी कोटेशन अबाउट फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के बारे में जो है कई सारे कोटेशन आते हैं, है ना, शेरो शायरी वगैरह जिसको आप कहते हैं। रीड द वंस गिवन बिलो, इसमें से नीचे जो है दिया हुआ है कुछ कोटेशन दिए फ्रेंडशिप के ऊपर। पहला दिया है ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, और माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। अब इस पर क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन बने हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दिस, इन कोटेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इन कोटेशन का। तो आपको शेयर करना अपने टीचर्स के साथ। तो चलिए देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाली कोटेशन का मीनिंग है कि ए फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स व्हेन यू नीड इट,
एक ऐसा फ्रेंड जो आपकी हेल्प करता है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। दूसरे वाले कोटेशन का मीनिंग है फ्रेंड हेल्प अस टू यूज़ और शो आवर बेस्ट क्वालिटीज़। एक फ्रेंडशिप वही होती है जो आपकी हेल्प करती है, आपकी बेस्ट क्वालिटी को बताती है, वो होती है अच्छी फ्रेंडशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पार्ट पे। तो बी पार्ट में दिया है कि थिंक ऑफ एन एक्सपीरियंस इन योर लाइफ विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस है, उसको आपको सोचना है। दैट शूट्स दिस कोटेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड। और फिर आपको जो है बताना है उस पर एक कोटेशन और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करना है। कौन सा कोटेशन जो है सूट कर रहा है आपको ये बताना है। तो क्या था कि माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने जो है मेरे साथ ऐसा क्या किया था जो मुझे याद आ रहा हो, मतलब ऐसा कुछ अच्छा काम किया हो मेरे साथ। तो माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज मी फॉर माई फ्यूचर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मुझे एनकरेज किया है मेरे फ्यूचर के लिए। तो ये लाइन है मेरे बेस्ट फ्रेंड पर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पोयम से रिलेटेड, यहाँ दिया है लुक फॉर सेम सम फेमस कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप पर जो है कुछ कोटेशन आती हैं, दिस कैन बी इन योर ऑन लैंग्वेज टू, आपको अपनी लैंग्वेज में भी अगर आता है कोटेशन तो आप वही लिखेंगे। रीड एंड शेयर देम विद योर टीचर, अपने टीचर का शेयर करना है। फिर क्या करना है, राइट वन कोटेशन ऑन पेपर, आपको एक पेपर पर कोटेशन लिखनी है, कलर करना है, डेकोरेट करना है उसको अच्छे से, पुट इट अप ऑन द क्लास बोर्ड, और फिर उसको क्लास बोर्ड पर लगाना है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा कोटेशन बनाना है फ्रेंडशिप पर। तो इसी के साथ जो है ये पोयम जो है ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड जो भी वर्कशीट थी इस बुक में दी थी मैंने सारी कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला चैप्टर रीड करेंगे द चेयर। इससे रिलेटेड जो भी हमें क्वेश्चंस वगैरह दिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।